हाउ टू फाइट कोरोना। समस्या ना होते हुए भी एक विकट समस्या बन गई है पूरे विश्व के सामने, प्रत्येक जीव के सामने। हर कामकाजी, हर व्यवसायी के सामने, हर नौकरी पेशा जो मानव है उसके सामने। विद्यार्थियों को सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थियों का हुआ है, स्टूडेंट्स का हुआ है। स्कूल के, कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का हुआ है। सरकारों का हुआ, लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिस समस्या से हम भय खा के भाग रहे हैं। आज हम उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, हाउ टू फाइट कोरोना। कोरोना को हम कैसे हराएं? सबसे पहले कोरोना का भय किसको है? जीव को। जितने भी जीव हैं उन सबको भय है। अगर भय नहीं है तो पशुओं को, पक्षियों को भय नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा भय जीवों के बीच में भय है। हम क्यों ना आज चर्चा करें जीव के ऊपर ही कि आप कौन है। जीव जो सांसों के साथ जिंदा है, उसकी बहुत सारी कामनाएं हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए लगा रहता है, लेकिन उसको अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। आज उसी के ऊपर यह विशेष चर्चा का विषय है। जीव जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है, वो अपने शरीर को छोड़ देता है, तब हम उसको नहीं देख सकते। जबकि वास्तव में जब शरीर को छोड़ दिया उसने, तब भी वो है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। हम उसी के ऊपर हम गहन ध्यान के ऊपर चर्चा करेंगे कि हम उस जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको देखने के लिए कौन सा विज्ञान बनाया गया। वेदों में ऋषि मुनियों ने, हमारे शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी ने यही कहा कि गायत्री विज्ञान जो है उसी के से ही पता चल जाता है कि जीव को हम जो देखने लायक बनाते हैं, जो ज्ञानी बनाते हैं, वो गायत्री विज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। बिना गायत्री विज्ञान के हम जान नहीं सकते हैं। गायत्री के जो 5 मुख हैं, जो देवताओं के हम मुख, 4 मुख, 5 मुख दिखाते हैं, वो 4 अध्याय, 5 अध्याय ज्ञान का वो सूत्र है जो उनके मुख या उनके चैप्टर दिखाते हैं। पंचमुखी गायत्री विज्ञान का रहस्य के ऊपर हम बात करेंगे कि जो हम पहले, जिसकी मृत्यु हो गई है, या शरीर नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन जो घबरा रहे हैं उनको हम देख सकते हैं। वो जीव है, लेकिन जीव को बनाने के लिए कौन सा विज्ञान लगाया गया। जब उस विज्ञान को हम समझ जाएंगे तो हम कोरोना जैसे बहुत बड़े पहाड़ को हम बराबर कर सकते हैं। इसमें रत्ती बार भी 1% भी संदेह नहीं है। आपके शरीर जो देखने में आता है, जिसको हम
दृष्टिपात कर सकते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, अपने घर वालों को देख रहे हैं, पूरे संसार को आप देख रहे हैं। जितने लोगों को आप दृष्टिपात कर रहे हैं, पंचमुखी विज्ञान के इसका जो पहला कोश है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। इसके ऊपर चर्चा मैं बाद में करूंगा। अन्नमय कोश करने के बाद जो दूसरा एक शरीर जो है, आपको शरीर को संचालित करता है, वो प्राणमय कोश है। शरीर आपका प्राणों से जीवित है, और जब प्राण निकल जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा जो आपका शरीर है वो प्राणमय कोश है। तीसरा जो शरीर है मनोमय कोश है, क्योंकि शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो अंतःकरण है वो बहुत, उसके बिना आप जीव की संकल्प विकल्प बुद्धि का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की आवश्यकता ना पड़े। वो मनोमय कोश का हिस्सा है। विज्ञान में कोश आपके शरीर को कौन सी प्रक्रिया से आपको संचालित किया गया, वो एक विज्ञान में कोश का हिस्सा है। और पांचवा जो शरीर है आनंद में कोश। आनंद में कोश के बाद, आनंद में कोश के बाद महाशक्ति और ईश्वर। और जहां महाशक्ति और ईश्वर की एकता हुई है, वो परब्रह्म परमात्मा, जिसको आप अपने अपने नाम से, किसी कोई अल्लाह कह देता है, कोई परब्रह्म परमात्मा कह देता है, कोई ईश्वर कह देता है, कोई उसको गुरु गुरु कह देता है, वो परब्रह्म परमात्मा। तो ये क्या होगा, जब अब जीव है तो जीव से ऊपर की तरफ जब प्रस्थान करते हैं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ प्रकाश आप बढ़ते हैं, तो आप जीव से परब्रह्म परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। इसको निगमन शास्त्र कहते हैं। आपको समझाने के लिए मुझे जीव से नहीं चलना, मुझे परब्रह्म परमात्मा से चलना है। जब आप परब्रह्म परमात्मा से चर्चा शुरू करेंगे तो आपको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। जब आप थे ही नहीं, जब मैं था ही नहीं, आपके माता पिता दादा दादी, पूरी दुनिया पूरी सृष्टि नहीं थी जिसको आप दृष्टिपात नहीं कर सकते थे, जब कुछ था ही नहीं, तब क्या था? परब्रह्म परमात्मा, जिनका शरीर नहीं है, जो निराकार हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। इस परब्रह्म परमात्मा ने जब कहा मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं, उसी वक्त ही एक से दो हो गए। परब्रह्म परमात्मा से ही एक शक्ति प्रकट हो गई, महाशक्ति, और परब्रह्म परमात्मा का एक दूसरा स्वरूप हो गया कि जिन्होंने इच्छा की थी वो ईश्वर बन गए। और उनके साथ महाशक्ति, जो महाशक्ति के साथ रहता है वो ईश्वर है। और जहां पे महाशक्ति उसमें विसर्जित हो गई तो वो सिर्फ एक है, परब्रह्म परमात्मा। आपको समझना आसान हो जाएगा कि परब्रह्म परमात्मा कौन है, जिसने सोचा था एक से अनेक हो जाऊं,
आप जो जीव के रूप में बैठे हैं, इस बात को नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं। इसीलिए आपको कोरोना का डर है। लेकिन जिस दिन आपको पता चल जाएगा आप कौन हैं, तो कोरोना क्या, मृत्यु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये सर्व सत्य है, ये जोगी सत्य है, ये ब्रह्म ऋषि सत्य है, ये सदकृत सत्य है कि जब आप अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं, इसी को ही ईशोपनिषद में, इसी को ही वेदों में, इसी में जोगियों, जतियों, गुरुओं ने इसको मोक्ष बोल दिया। तो मैं आज आपको आपकी वास्तविकता, आपकी असलियत, आपका सत्य, आपका सनातन, उसकी वास्तविकता से आपका परिचय कराना चाहता हूं। परब्रह्म परमात्मा ने जब मैं कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस एक से अनेक होने की जो क्रिया प्रक्रिया हुई, जितने भी आप दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं की इच्छा के प्रतिफल से ही आप जीव के रूप में अनेक नजर आते हैं। लेकिन अनेक होने के बाद आप भूल गए कि मैं कौन हूं। आज मौका है याद करने का कि हम भूली हुई बात को हम याद कर लें और हम निगमन शास्त्र की तरफ बढ़ें। इसलिए आपको पुरानी कहानी दोहराई जाती है कि जब परमात्मा ने बोला कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उसी वक्त ही दो हो गए, महाशक्ति और ईश्वर। जैसे ही परब्रह्म परमात्मा ने इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं, उसी सच्चिदानंद स्वरूप से महाशक्ति प्रकट हुई और वो सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर के रूप में प्रकट हो गए। इसको हमने बोला दैत्यवाद। पहले था अदैत्यवाद, यानी एक थे। दैत्यवादी का बात हो गया कि दो हो गए, जहां से सृष्टि की रचना को कार्य रूप देने का प्रयोजन जो परब्रह्म परमात्मा का था, उसके ऊपर कार्य प्रारंभ हो गया। अब परब्रह्म परमात्मा को जो अनेक बनाने की प्रक्रिया थी, कि उस आत्मा को जो शरीर देने की प्रक्रिया बनाई गई, उसको पहला जो शरीर दिया गया अनन्नमय कोश। अनन्नमय कोश किसका शरीर है? आत्मा का शरीर है। हम परब्रह्म परमात्मा क्यों, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हम शरीर के प्रतिपेक्ष में परब्रह्म परमात्मा को आत्मा कहते हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा एक है, क्योंकि उन्होंने बोला मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। लेकिन दो होने के बावजूद भी वो एक अनेक कैसे हो सकता है? वो क्योंकि एक ही थे। तो हम आत्मा शरीर के प्रतिपेक्ष में परब्रह्म परमात्मा को हम आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा का जो पहला शरीर है, उसको हमने बोला आनंदमय कोश। दूसरा शरीर जो बना विज्ञानमय कोश, उसके बाद मनोमय कोश, मनोमय कोश के बाद प्राणमय कोश और अनन्नमय कोश। आपका संबंध, आपकी जो जानकारी है अन्नमय कोश के साथ बहुत ज्यादा है, कि जो हम अन्न खाते हैं उससे शरीर बनता है। हम सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच का पीरियड आ जाता है, फिर हमें इवनिंग को भी कुछ खाने के लिए चाहिए, फिर हम डिनर करते हैं और फिर हम सो जाते हैं।
सुबह उठते हैं, अपने नित्य कर्म करते हैं और अपने अपने काम में चले जाते हैं। इससे ज्यादा हमें अपने बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज अन्नमय कोश के बाद हम दूसरे कोश के ऊपर जाने से पहले जी आपको बता दें कि बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हम आपको क्या पीना है, ये सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। अगर हम सारे के सारे उस सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर हम सात्विक भोजन नहीं करते हैं तो हम सत्य को नहीं जान सकते। शराब, नशा, इस तरह की जो चीजें हैं, सत्य, इन चीजों से अन्नमय कोश शुद्ध नहीं होता है। प्राणमय कोश सभी जानते हैं, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, सिलेंडर की सप्लाई नहीं हो रही है, रोज ही टीवी में सुन सुन के कान पक गए। लेकिन कोई महात्मा आपको बोलता है कि रोज प्रणाम करो, तो आपके समझ में नहीं आता है। प्राणायाम, आपका शरीर प्राणों के द्वारा संचालित होता है। 5 प्राण और 5 उपप्राण मिलकर आपके शरीर को संचालित करते हैं। प्रत्येक प्राण का अपने अपनी कार्य क्षमता दी गई है। उसको एक एक प्राण को उसके अपना अपना कार्य दिया गया है, और वो कार्य बड़ा सुचारू और व्यवस्थित ढंग से जब चलता है तो आपका अन्न में जो शरीर दिखने में आता है वो संतुलित तरीके से अच्छी व्यवस्था के अनुसार सुचारू व्यवस्थित ढंग से संचालित रहता है। इसलिए सांस पूरा लेना अगर आप सीख लेते हैं, उसी से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम करने का यही फायदा होता है, 5 प्राण 5 उप प्राण मिलके आपके शरीर को पूर्णता जो मनमान बना देते हैं। बहुत सारी बीमारियां, सभी बीमारियों से निजात मिल जाता है। इसलिए प्राण में खुश शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मनोमय कोश मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन इधर से उधर भाग रहा है, भटक रहा है, तो जो नहीं टिकता है उसको मन कहते हैं। जब मन टिक जाता है उसको बुद्धि कहते हैं। जब मन कंसंट्रेट हो जाता है तभी वो बुद्धि में परिवर्तित हो जाता है। जब तक वो कंसंट्रेट नहीं होता है तब तक बुद्धि में परिवर्तित नहीं होता है। मन और बुद्धि दो वस्तुएं नहीं है, दो शक्तियां नहीं है। मन और बुद्धि एक ही शक्ति है। जब तक मन कंसंट्रेट नहीं होगा तब तक बुद्धि में परिवर्तित नहीं होगा। और जब बुद्धि लगा के जब अनुसंधान वृत्ति आती है तभी उसको हम चित्त कहते हैं। जो चित्त लगाने के बाद जब हमें प्रतिफल मिलता है उसको अहंकार कहते हैं। आज अहंकार के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं ये अहंकार गलत होता है, लेकिन मैं आपको कहता हूं, मैं शरीर हूं,
मैंने बीए किया, एमए किया, मैंने पीएचडी किया, मैंने लॉ किया, मैं जज हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं नेता हूं, मैं अभिनेता हूं। ये मेरा झूठा अहंकार है। जब मैं शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा, ये सारे अहंकार समाप्त हो जाएंगे। इस अहंकार को त्याग देना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये अहंकार स्वीकार करने योग्य है। अध्यात्म में जब चित्त लगा के अनुसंधान वृत्ति आती है, तो जो वो अहंकार की बात है, वो अहंकार है प्रतिफल कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन तब जब तक मनोमय कोश शुद्ध नहीं होता है, तब तक हम दूसरे आखिरी जो दूसरा कोश आता है, उस कोश के ऊपर हम नहीं पहुंच पाते हैं। मनोमय को शुद्ध करने के लिए, मन के घोड़े को काबू करने के लिए जो एक विज्ञान बनाया गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र, गायत्री मंत्र बार बार बोलने से आपका मन काबू में हो जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र है, बाकी भावार्थ है। इतना ही इसका भावार्थ है कि मैं आत्म प्रकाश जो हूं, वो मैं हूं। इसका यही एक भावार्थ है गायत्री का। गायत्री मंत्र करने से आपका मनोमय कोश शुद्ध हो जाता है। बस मनोमय कोश के बाद आप आते हैं विज्ञानमय कोश। परमात्मा एक से अनेक करने क्या जब इच्छा की, तो एक से अनेक बनने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए तम, रज और सत्य, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तीन शासकों, तीन शक्तियों, इन सभी को मिलाकर जीव बना। तम, रज और सत्य। ये जो विज्ञान है, तम, रज और सत्य का, यही विज्ञान में कोश है। और आज इन दिनों में नवरात्रे चल रहे हैं। इन नवरात्रों के अंदर मेन भावत यही है, आपका शरीर के जो 9 द्वार हैं वो खुल जाए, और 10वीं द्वार जो आपका मस्तिष्क है, ये ब्रह्मरंध्र है, खुल जाए। यही विज्ञान में कोश का हिस्सा है। नवरात्रि के ये पर्व के ऊपर जो मैं आपको बताता हूं, विज्ञान में कोश में जब आप तम, रज और सत्य को जान जाते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को जान जाते हैं, तो कोरोना जैसे भयंकर भूत भाग ही जाते हैं। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है, कोई असत्य नहीं है। मैं विज्ञान में कोश तम, रज और सत्य से परे क्या है। मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुजी सिद्धाश्रम की बात करते हैं। सिद्धाश्रमं परमं वधूशं ज्ञानं च दिव्यं महत्वं महितं आदेव नित्यं परमं पवित्रं पूर्णात रूपं गुरवं नमामि।
कि मेरे गुरु जी, मेरे गुरु जी के गुरु जी, यानी कि मेरे दादाजी गुरु जी, कि उनकी आयु 25,000 साल से ऊपर है और वो जीवित हैं इसी धरती पर, जिनका नाम है परमहंस स्वामी सच्चिदानंद। वो कहां रहते हैं? एक सिद्ध आश्रम जगह है तिब्बत और मानसरोवर के आसपास, जो तीनों गुणों से परे जब चौथी स्थिति में हो जाते हैं, वो सिद्ध आश्रम जैसे आश्रम में सशरीर चले जाते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तम द्वंद्वतीतं गगन सदस्यम तत्तमक्षदिलक्षम एकनित्यन विमलमाचलम सर्वदीक्षाधिभूतम भावतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। तीनों गुणों से परे जो चौथा आयाम है, आज बहुत सारे मेरे मित्र लोग सिद्धाश्रम के रहस्य के बारे में जानने के इच्छुक हैं। यही चौथा आयाम है जहां पर सिद्धाश्रम का वातावरण है। तीनों गुणों से परे जो स्थिति है वही सिद्धाश्रम की स्थिति है। वहां पर सूरज कब चढ़ता है, कब डूबता है, वहां ऐसी स्थिति नहीं है। आप उस जगह पे रहते हैं, आप उस भारतवर्ष के वासी हैं, उस ऋषि मुनियों की संतान हैं, आपके गोत्र के वो ऋषि हैं। मुझे लज्जा आती है कि आप भारतवासी हैं और अपने आप को हिंदू और सनातन परंपरा से जुड़े हुए डर रहे हैं। किससे? हमारा ऋषि मुनियों ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमें समय नहीं है उनके बारे में तो नहीं जानना, लेकिन आपके पास समय नहीं है अपने बारे में जानने के लिए भी। आपको ना तो इच्छा है, ना ही जिज्ञासा है, ना ही आपके पास समय है। इसीलिए आप डर के भाग रहे हैं। सरकार में भी ऐसे लोग बैठे हुए, आप लोग भी ऐसे हैं। तो आज मैं आपको जो विज्ञान में कोश की बात बोलता हूं कि भगवती ने जिस तरह से आपको बनाया, गायत्री साधना करने के बाद आपको विज्ञान में कोश के बहुत सारे रहस्य पता चलेंगे। ये तप तपस्या हजारों साल में कभी होती होगी, लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में ऐसे लगेगा कि गायत्री साधना करने के बाद ये इम्यूनिटी कहां से आई। क्योंकि आपकी शक्ति है, आपकी शक्ति गायत्री है, वो मजबूत हो गई, आपकी में इम्यूनिटी आ गई, आप में वो ताकत आ गई, रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हो गई। अब मैं आता हूं आनंदमय कोश। आत्मा का वो पांचवा आवरण, आत्मा का पांचवा शरीर, आनंदमय कोश। परब्रह्म परमात्मा ने एक से अनेक होने का प्रतिक्रम इसलिए नहीं किया कि कोई रोग उसको सता दे, दरिद्रता उसके पास आए, वो अविद्यावान हो, ऐसा नहीं। आत्मा का जो कोश आनंदमय कोश है का पूरे संसार में हम जीवित रहें 100 वर्ष तक, लेकिन आनंद में रहे। इस आनंदमय कोश का आवरण जैसे ही हटता है, तो वहां पर आपको महाशक्ति, जिसको हम विश्व शक्ति कहते हैं, आपको विश्व शक्ति से परिचय होता है। और जिसका विश्व शक्ति से परिचय हो जाता है, जो शुद्ध सत्व प्रधान महामाया के साथ स्थित है, उसको हम ईश्वर कहते हैं।
और जहां पर समाधि हो गई वहां पे हमने उसको बोला परब्रह्म परमात्मा। ये स्थिति जीव की, ये पूर्णता की स्थिति है। अहम ब्रह्मसम, मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा और परमात्मा एक ही बात है। आत्मा परमात्मा दो बातें नहीं होती हैं। तो आज से, अभी से इस अनुसंधान को शुरू करिए कि मैं कौन हूं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूं, कोरोना जैसे असाध्य रोग आपको कभी नहीं सताएंगे, कभी भी भय नहीं रहेगा। यही एक वास्तविकता है, यही तरीका है, और यही सारे इंजेक्शनों के बीच में सबसे बड़ा इंजेक्शन है जो आपके पास है। लेकिन बुद्धिमान बनने की जरूरत है। बिना किए हुए कुछ नहीं मिलने वाला है। और जब तक आप अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ऐसे भय आपको सताते रहेंगे। इतना कहते हुए भी मैं इतना ही कहता हूं कि ये जो कड़वी मैं बातें कर रहा हूं आपको हो सकता है आज अच्छी नहीं लगती होंगी। जहां कोई आपको कोई हिंदू दिखता होगा, या कोई मुसलमान दिखता होगा, कोई सिख दिखता होगा, कोई ईसाई दिखता होगा, लेकिन आप कौन है, लेकिन वो नहीं दिखता होगा। आपकी असलियत, आपकी वास्तविकता, उससे परिचय आपको नहीं है। उसका परिचय लेना आपको बहुत जरूरी है। आप सबको मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस रास्ते में आप चलिए। जब तक आप इस रास्ते में नहीं चलेंगे तो ये बड़े बड़े भयंकर भूत, इस तरह से जो नहीं दिखने वाले, इस तरह की बीमारियां आपको हमेशा ही सताती रहेंगी। और इससे बचने का इससे अच्छा और कोई तरीका इस विश्व में नहीं है। मैं इतना कहते हुए सबको आशीर्वाद देता हूं।